हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो इसमें हम चर्चा करेंगे यार, आज के समाज में, खासकर इंडियन भारतीय समाज में जो यंग लोग हैं, युवा लोग हैं, ठीक है, ये शादी इतना लेट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और शादी से इतना बचा क्यों जा रहा है। तो भाई इसका सीधा सीधा एग्जांपल, मतलब सीधा सीधा इसका आंसर ये हो सकता है कि उन्होंने अपने पिछले पीढ़ी को, पिछली जो उनकी माँ बाप की पीढ़ी थी, जनरेशन थी, उसको ऑब्ज़र्व किया, देखा है कि उनका लाइफ कैसा है, ठीक है, उनका लाइफ कितना मिजरेबल है, कितना दुख भरा जीवन बीता। और दूसरा चीज़ है, आज के टाइम में लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है, ठीक है, मतलब जहाँ पे दो लोग एक साथ रह के आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन को जीना चाहते हैं, लेकिन ये समाज के द्वारा भाई लड़कियों को बांधा जाता है, कमज़ोर किया जाता है कि भाई तुम घर में बैठो, तुम बस चौका बर्तन सीख लो, ठीक है। पढ़ाई भी उनको इसलिए कराया जाता है ताकि कोई अच्छा लड़का से शादी कराया जा सके। उस पढ़ाई का भी उनको कोई अच्छा खासा नॉलेज नहीं होता है, बहुत बहुत कम लोग को होता है, ठीक है। तो शादी वाला जो होता है ना, ये पूरा माँ बाप फिक्स कर, मतलब माँ बाप और ये समाज मिलके तय करता है, ठीक है, तुम्हारा, लड़कियों का ज़्यादातर, ठीक है, और लड़कों के लिए ये देखा जाता है भाई ये कोई बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, इसके पास बहुत ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब ये सब क्राइटेरिया बन गया है भारतीय समाज में शादी का, जो कि अपने आप में कितना घटिया समाज है, घटिया क्राइटेरिया है। एक तो बोला जाता है भाई प्रेम की बातें सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है, ठीक है, प्रेम की बातें हो रही हैं। और जब जो रिश्ता, दो लोगों का रिश्ता है, मेल फीमेल साथ में रहना चाहते हैं, ठीक है, एक उम्र के बाद जब युवा होते हैं लोग, तो फिर ये समाज तय करता है भाई कि तुम्हारे पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए तब तुम रिश्ता बना सकते हो, ठीक है। तो ये कैसा दोहरी बातें हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये शादी की जो व्यवस्था है ये ख़त्म हो गई है, समझे। आने वाले समय में कोई भी इस बंधन में बंधना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसमें आदमी का फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और इस तरीके की जो रिश्ते होते हैं कि भाई दहेज लेके हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे का डिमांड हो रहा है, बहुत ऐसा डिमांड हो रहा है, वो रिश्ते आप देख सकते हो समाज में कैसे हैं। इस मामले में मतलब मुझे थोड़ा फॉरेन वाला सिस्टम, यूरोप वाला सही लगता है कि भाई एक दूसरे को फ्रीडम है कम से कम, कि भाई रिश्ते में घुसना है तो ठीक है घुस गया, लेकिन निकलना भी उसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है। वहाँ पे भी आई थिंक वो वाला सिस्टम है यूरोप में या फिर यूएस में, कि भाई अगर औरत जो वाइफ अगर वो सेपरेट होना चाहती है तो भाई आदमी का 50% पूरा उसका वो देना पड़ता है, प्रॉपर्टी वगैरह। एक तरफ तो बराबरी की बातें करेंगे, और दूसरी तरफ ये कैसा, मतलब एक बिज़नेस हो गया ना भाई। औरत आ रही हमारे साथ रह रही है कोई, तो मैं भी तो उसके साथ रह रहा हूँ, ठीक है, तो साथ रहने का तुम्हारा कोई कीमत नहीं है, उसके साथ रहने का कीमत है, ठीक है। अगर कोई लड़की साथ रह रही है तो वो जाएगी, ठीक है, अगर सेपरेट होएगी तो तुम्हारा प्रॉपर्टी, तुम्हारा धन जो भी है वो सब लेके जाएगी। तो ये कैसा इक्वालिटी हो गया। इक्वालिटी की बातें यहाँ पे इस बेस पे एक तरीके से दोगलापंथी वाली बातें हो गई। यहाँ पे तो कोई इक्वालिटी नहीं है ना। हाँ चलो, मान लो कोई लड़की है, जॉब नहीं कर रही है, ठीक है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसके सर्वाइवल का सवाल आता है कि सर्वाइव कैसे करेगा, तो उसका अरेंजमेंट करने के लिए बोला जाता है। बट आज के समाज में देखा जाता है भाई लड़की अच्छा खासा पैसा कमा रही है, जॉब कर रही है, फिर भी ऐसा डिमांड रहता है सेपरेट होने के बाद कि भाई मुझे इतना प्रॉपर्टी ये चाहिए। तो ये कैसा लॉ है। मतलब वही है ना कि लॉ को अपडेट करने की ज़रूरत है समय समय पे, कि जिसको ज़रूरत है चलो उसको वो लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उस लॉ का बहुत सारे लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं, ठीक है, जिसको ज़रूरत भी नहीं है। अब जो अच्छे फैमिली से बिलोंग कर रहा है, जो मान लो लड़की का फैमिली, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत सही है, जॉब वॉब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो भी सेपरेशन ले रहा है, तो वो भी पैसा लेके जा रहा है लड़के का। भाई ये कैसी बात हो गई यार, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता है थोड़ा।
तो ये सब लॉ थोड़ा अपडेट होने की ज़रूरत है। और अगर नहीं है तो भाई कम से कम ये इक्वालिटी की बातें ख़त्म करो कि लड़के लड़के, लड़की लड़कियां समान है। समान नहीं है, लड़के ऊंचे ही हैं, ठीक है। क्योंकि भाई फिर लड़कियां क्यों पैसा लेके जा रही हैं अगर वो समान है तो ये एक बातें हैं। बाकी आपके क्या विचार हैं, शेयर करो थॉट अपने कमेंट में। एंड अपने ऊपर काम करो यार, मस्त रहो, खुश रहो। जीवन समय है, तुम अपना समय कहीं ना कहीं तो स्पेंड करोगे। तुम्हारी लाइफ में अगर कोई व्यक्ति है तो उसके साथ तुम्हारा समय जाएगा, नहीं है तो तुम्हारा समय कहीं ना कहीं जाएगा, ठीक है। तो आज के टाइम पे तो करने के लिए बहुत सारा चीज़ें हैं। करो मस्त अपना, सही चीज़ें सुनो, सही चीज़ें समझो, घूमो फिरो, खाना वाना अच्छे खाओ, मूवी वगैरह देखो। और कोई सही व्यक्ति मिल रहा है तुमको लाइफ में, सही लग रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइम स्पेंड करने में। हाँ, चलिए गाइस, मिलते हैं और वीडियो में। कोई सही टॉपिक मिलेगा तो मैं उस पर बनाता हूँ। अभी के लिए तो मेरा इतना ही इस पे विचार आ रहा है। ये जो इक्वालिटी की बातें की जाती हैं और समाज में जो दोहरापन देखा जाता है भारतीय समाज में परिवारों द्वारा, ये बहुत ही दोगलापंथी वाली बातें हैं। और ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि भाई अब अपने लड़कियों को भी फ्रीडम दो ताकि वो भी स्ट्रांग बन सके, इंडिपेंडेंट बन सके, तब तो इक्वालिटी की बातें हैं। लड़का शादी कर रहा है तो वो तो तुमसे डिमांड नहीं कर रहा है ना कि भाई पैसा चाहिए या जो भी चाहिए। जो एक ट्रांजैक्शन होता है वो दोनों तरफ से होता है, ठीक है। तो ये मतलब दूसरे तरीके से, मतलब ये उसके लिए बहुत गलत शब्द है। तो आप समझ जाओ ये कैसा लेन देन है कि भाई पैसे लेके अपना कर रहा है आदमी। ये दहेज वाला सिस्टम भी बहुत बेकार है। पैसे लेके तुम शादी कर रहे हो, मतलब एक तो लड़की तुम्हारे पास आ रही है तो लड़कियों को ऐसा समाज में मतलब बना दिया गया ना भारतीय समाज में। दहेज वाला सिस्टम ये इंडिया में ही चलता है और कहीं नहीं चलता है। तो ऐसा समाज में बना दिया गया है लड़कियों को कि भाई ये तो बोझ है, लाइबिलिटी है, ठीक है। लड़का एसेट है, लड़की लाइबिलिटी है। तो कहीं जा भी रही है अगर ना, तो वो दूसरे के यहाँ जाएगी तो लाइबिलिटी बनेगी, तो उसको पैसे वैसे देते हैं कि भाई ये लाइबिलिटी को अपना तुम अब वहाँ पे रखना, पालना, पोसना, ऐसे करना, समझे। और लड़का जिसके घर है भाई तो खुशी मनाया जाता था, भैया सेट था। एक टाइम पे हो सकती थी, चलो उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी ज़रूरत थी कि भाई लड़के हैं तो मस्कुलर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लड़ाई वड़ाई करना, उस समय वैसा सोसाइटी था। बट लड़कियां भी तो उस सोसाइटी में आखिर में सर्वाइव की, तो वो भी तो हो सकती हैं अगर उनको अवसर मिले। पहले तो भाई जो औरतें होती थी, लड़कियां होती थी, वो खुद भी शिकार पे जाती थी, ठीक है। तो वो इस वजह से उस समय ऐसा लोग मानते थे कि भाई चलो लड़का ज़रूरी है। बट आज का समय तो बदल गया ना। आज के टाइम पे तो भाई लड़कियां भी बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। पैसा लड़कों से बहुत ज़्यादा कमा कमा रही हैं, ठीक है, कमा सकती हैं अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले, गाइडेंस मिले, एम्पावरमेंट किया जाए। तो ऐसे समाज, मतलब ऐसे जगह पे भी फिर उसको दहेज देने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो भी लड़की एसेट है। और जब सेपरेशन भी हो रहा है तो उसका एलिमनी जो होता है, पैसे का डिमांड, वो भी गलत है। दहेज अगर जो आदमी ज़्यादा ले रहा है वो सेपरेट हो रहा है तो उसको देना पड़ेगा भाई, क्योंकि तुमने पैसा लिया था खूब सारा। उसकी ज़िम्मेदारी का हम नहीं निभा पा रहे हो तो वापस करो। जिसने नहीं लिया उससे नहीं लेना चाहिए, मतलब मेरे नज़र में तो ये है बात। बाकी आप क्या सोचते हो, आप शेयर करो। इंडियन सोसाइटी में ये लॉ जो है ये चेंज होने की ज़रूरत है अगर और बेटर सोसाइटी बनाना है, नहीं तो डे बाय डे नरक हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लिसनिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।